तो विनफास्ट एक कंपनी है जो जल्द ही इंडिया में आने वाली है और इस बार की ऑटो एक्सपो में वो अपनी गाड़ी जो है वो शोकेस करने वाली है और इंडिया में आ रही है। तो इसका फायदा क्या है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एक वियतनाम की कार कंपनी है। आप सोच सकते हैं वियतनाम, आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि हाँ ऐसी किसी कंट्री से कोई कार कंपनी जो है वो इस लेवल पे निकल के आई है। देखिए ये इंडिया में आ रही है और ये इलेक्ट्रिक जो लाइनअप है अपनी वो लेके आ रही है साथ में। वो तो चलो ठीक है, पर हम इंडियंस का क्या फायदा अगर ये कंपनी जो है वो इंडिया में अपनी कारें लॉन्च करती हैं। तो मेन मुद्दा वो है, चलो जानते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव या प्लस पॉइंट है इस कंपनी के फेवर में जाता है, वो है ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, वो भी काफी कम समय में। आपने 3 से 4 साल पहले शायद इसका नाम भी ना सुना हो और आप सोच सकते हैं वर्ल्ड की जो नंबर 1 नंबर 2 कंपनीज हैं BYD, टेस्ला, इन लोग से ये कड़ा मुकाबला ले रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं 2017 में इस कंपनी की नींव रखी गई। और वैसे तो विन ग्रुप बहुत पुराना है, पर विनफास्ट जो है ये 2017 में बना और उसके बाद इन्होंने जनरल मोटर से आते ही हाथ मिला लिया और उनकी गाड़ी को रीबैच करके BMW के इंजन के साथ ये मार्केट में बेच रही थी स्टार्टिंग में। तो 2017-18 में उन्होंने ऐसे ही काम चलाया और फिर अचानक से 2022 में आके उन्होंने सारी गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर दिया और कह दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम अब ईवीज पे फोकस करेंगे और ईवी मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इस तरह से वो बन गई वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और दूसरा पॉइंट जो इसके फेवर में जाता है वो है इसका डिजाइन जो है वो पिनिनफेरेरा ने किया है। पिनिनफेरेरा कंपनी जो है अपने डिजाइन को लेकर काफी फेमस है। हालांकि अब ये एक इंडियन कंपनी के अंडर में आती है, यानी कि महिंद्रा ग्रुप अब इसे एक्वायर कर चुका है। और तीसरा जो पॉइंट इनके फेवर में जाता है वो ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 में जो है इन्होंने फुली इलेक्ट्रिक जो है लाइनअप वो बेचना स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में इन्होंने जो है वो 3 गाड़ियों को लॉन्च किया और उसके बाद धीरे धीरे इनके लाइनअप में आज 5 से 6 गाड़ियां हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है एक इलेक्ट्रिक कार मेकर के लिए। और साथ ही साथ इतनी एक नई कंपनी जो कि 6 कारें जो है ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है मार्केट में। और साथ ही साथ उन गाड़ियों का नाम वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंट्री सेगमेंट जो गाड़ी है इनके पास सबसे कम बजट से, और फिर जाएंगे हम हायर सेगमेंट में। तो सबसे पहले जो गाड़ी है उसका नाम है VF3, जो कि इंडियन मार्केट में एक कंपनी है, उसी ने एक SUV लॉन्च की है, उसी की तरह दिखती है। जी हाँ, एक सुजुकी कंपनी है, मारुति सुजुकी, हाँ एस्प्रेसो। जी हाँ, ये देखने में थोड़ी बहुत एस्प्रेसो की तरह मुझे लग रही है। और साथ ही साथ इसका कॉम्पिटिटर होगा कॉमेट, पर कॉमेट से बोल रहे हैं ज्यादा स्पेस है, पर डोर इसमें 2 ही हैं। हालांकि इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं कि इसकी जो रियर सीट है वहां से जो है स्पेस कम कर दिया गया है, यानी कि लेग रूम कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है पीछे जो बूट स्पेस है वो बढ़ गई है। जबकि कॉमेट में जो यहाँ पे आपको स्पेस जो है कैबिन में वो भरपूर मिलता है। और साथ ही साथ गाड़ी जो है वो मुझे लग रहा है कि बेटर दिखती है इसके मुकाबले। पर जब VF3 आएगी तो हमें पता चलेगा कि वो कैसी लगती है रियल कंडीशन में देखने में। और इसके लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, हमारे चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो इस गाड़ी का दिखेगा और सामने आपको गाड़ी नजर आएगी, आप समझ पाएंगे कैसी है देखने में। और यही नहीं, जो भी 3 गाड़ी हाल में लॉन्च करने वाली है VF यानी कि विनफास्ट कंपनी, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाते रहूंगा। और नेक्स्ट गाड़ी है VF5, जो कि है नेक्सॉन के सेगमेंट की। और नेक्सॉन ईवी को ये टक्कर दे पाएगी नहीं दे पाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर गाड़ी कैसी है देखने में वो आप अपने सामने देख सकते हैं। और तीसरी गाड़ी है VF6, जो कि है क्रेटा के सेगमेंट की। हालांकि क्रेटा भी अपनी ईवी लॉन्च करने जा रहा है हाल ही में। प्राइस क्या रहने वाला है वो देखने के बाद पता चलेगा। हालांकि अगर CKD यूनिट भी है तो इनके जो प्राइस हैं विनफास्ट के वो काफी कम हैं और कंपनियों के मुकाबले। तो देखते हैं किस प्राइस में ये कंपनी लॉन्च करने वाली है और साथ ही साथ जो हुंडई है वो किस प्राइस पे क्रेटा को लॉन्च करने वाली है ईवी सेगमेंट में। हालांकि इसके पास एक और प्लस पॉइंट हो जाता है कि जो भी मैं गाड़ियों के नाम ले रहा हूं इनके राइवल हैं, वो आईसीस इंजन के साथ भी गाड़ी जो है इंडियन मार्केट में बेचते हैं। जबकि ये जो कंपनी है फुली इलेक्ट्रिक कार जो है वो सेल करने वाली है हमारे इंडियन मार्केट में। इसके बाद आती है VF7, जो कि हैरियर के साइज की है, और साथ ही साथ VF8 जो कि आप टाटा सफारी के साइज की मान सकते हैं, या तो महिंद्रा की XUV 700 के साइज की आप मान सकते हैं।
उसके बाद जो गाड़ी है वो काफ़ी आकर्षक लग रही है मुझे और काफ़ी देखने में ज़बरदस्त लग रही है, वो है VF9। ये एक बहुत लंबी गाड़ी है। लैंड रोवर की जो फुल साइज एसयूवी है उस साइज की ये गाड़ी है और आप मान सकते हैं कि उससे भी थोड़ी बहुत ये बड़ी है और देखने में काफ़ी शानदार लगती है ये गाड़ी। तो ये गाड़ियां जो हैं वो हाल में इंडियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है और जल्द ही इंडियन बायर्स जो हैं वो इन गाड़ियों को अपना बना पाएंगे, और बनाएंगे या नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और चौथा पॉइंट जो इसके फेवर में जाता है वो ये है कि ये ऑलरेडी यूएस मार्केट में एंट्री कर चुकी है, ऑलरेडी यूएस मार्केट में अपनी गाड़ी जो है वो बेच रही है। जबकि आप समझ सकते हैं टाटा और महिंद्रा जैसी कंपनियां जो इतने सालों से इंडियन मार्केट में या आसपास के और देशों में अपने प्रोडक्ट बेच रही है, वो तक अभी तक यूएस मार्केट में एंट्री करने का जरूरत नहीं किया है उसने। पर ये कंपनी इतने कम समय में यूएस मार्केट में जो है वो एंट्री कर चुकी है और वहां पे अपनी गाड़ियां जो है वो बेच रही है। और कंपनी की दो और यूएसपी भी है, जिसमें जो कंपनी है वो अपनी गाड़ियों पर 10 साल की वारंटी दे रही है। कोई भी ईवी जो मार्केट में कंपनियां हैं वो इतने लंबे टाइम के लिए अपनी गाड़ियों पर वारंटी नहीं दे रही है। साथ ही साथ ये अपनी बैटरी को लीज पे दे रही है काफी कम अमाउंट में, कि 3 से 4 हजार में ये मंथली आपको पे करना होगा कंपनी को और ये लीज पे बैटरी आपको देगी। और जैसे जैसे बैटरी जो है वो खराब होने लगेगी, ड्रेन होने लगेगी, तो ये बैटरी को रिसाइकिल करेंगे और आपको जो नई बैटरी है वो आपकी गाड़ी में लगा के आपको दे देंगे। तो बैटरी की भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अभी हाल में एमजी कंपनी ने भी एक गाड़ी लॉन्च की है जिसमें वो ऐसा कर रही है। और पांचवा और सबसे मेन पॉइंट जिससे भारत में इस कंपनी को आने में सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है $2 मिलियन जो है वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में। जी हाँ, तमिलनाडु में ये अपना प्लांट डाल रही है और काफी बड़ा प्लांट ये होने वाला है और जिसमें काफी लोगों को जो है वो वहां पे रोजगार मिलेगा, जॉब्स मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं फिलहाल के लिए सीकेडी प्लांट रहेगा और यहां से जो गाड़ियां बनेगी वो बाहर मार्केट में भी सप्लाई होगी, यानी कि इंडिया के बाहर भी सप्लाई होने वाली है। तो ये हो गए सारे पॉजिटिव पॉइंट जिसके कारण विनफास्ट कंपनी जो इंडिया में आएगी तो काफी फायदा होने वाला है। पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इस कंपनी को लेकर, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये कंपनी का जो मार्केट है, यानी कि वियतनाम की ये कंपनी है, तो इस कंपनी का मार्केट है 8 बिलियन का, यानी कि वहां पे जो लोग कार बायर्स हैं वो काफी कम है। इस वजह से इस कंपनी को जो है वो बाहर मार्केट में निकलना पड़ रहा है। ये वजह है बाहर मार्केट में निकल के वो इन्वेस्ट कर रही है और वहां पे अपना सेल नंबर बढ़ाना चाह रही है। जबकि महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनियों को 22 बिलियन से भी ज्यादा का कार मार्केट जो है वो इंडिया के अंदर मिलता है, तो उनको ज्यादा जरूरत भी नहीं है इस तरह से हाथ पांव मारने की। और साथ ही साथ यही वजह है यूएस मार्केट में जो है उन्होंने अपनी गाड़ियां जो है वो लॉन्च की और मेरे ख्याल से काफी जल्दीबाजी थी। इतना जल्दी उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहां पे जब उन्होंने लॉन्च की तो वहां के लोगों को स्टार्टिंग में उतनी ज्यादा वो गाड़ियां जो है पसंद नहीं आई। जो रिव्यूअर थे उनको वो गाड़ी में काफी सारी खामियां जो हैं वो लगी और भर भर के क्रिटिसाइज किया गया इस कंपनी की कार्स को। और जो भी फॉल्ट थे, जो भी दिक्कतें थे, कहते थे गाड़ी जो है वो बबलिंग करती है चलते चलते। काफी लोगों का कहना था सॉफ्टवेयर में काफी सारे बग हैं और भी काफी सारी इश्यूज थे। बाद में इस कंपनी ने हालांकि उन इश्यूज को सॉल्व किया, पर अभी भी जो अमेरिकन बायर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि अभी भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें इशू देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, ये तो हो गया यूएस मार्केट के जो बायर्स हैं उनको इसे देखने का नजरिया, या तो वहां के रिव्यूअर्स। मुझे उससे मतलब नहीं है। इंडिया में अगर अच्छे से परफॉर्म कर रही है तो बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। पर यहाँ पे मेरे भी कोई पॉइंट हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो है इसके लुक्स को लेकर, मुझे इसके लुक्स, इन गाड़ियों के जो लुक्स हैं वो पसंद नहीं आए पर्सनली मैं कहूँ तो। और मुझे लगता है कि इंडियन बायर्स को भी ऐसे लुक्स जो है वो पसंद नहीं है, गोल मटोल टाइप। और मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है इस कार कंपनी को लेकर। मैं चाहता हूं कि मैं गलत साबित हूं और अच्छे नंबर जो हैं वो अचीव कर पाए इंडियन मार्केट में और अपने प्रोडक्ट को सुधार के यहाँ पे लॉन्च करें, ना कि वहां पे जो यूएस मार्केट में इन्होंने किया वो सेम प्रोडक्ट उठा के यहाँ पे डंप करे। ऐसा ना करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही साथ मैं कहूंगा कि बिल्कुल लुक्स में मैंने शिकायत आपको की है, पर VF7 है और VF9,
इनके लुक्स जो है वो मुझे सही लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। और VF3 में मेरे को थोड़ा बहुत डाउट है, पर मैंने जैसा बताया कि जल्द ही इन गाड़ियों को मैं दिखाने वाला हूं, तीनों गाड़ियों को मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि ये गाड़ी देखने में कैसी है रियल वर्ल्ड कंडीशन में, और इसके बारे में और भी डिटेल चाहते हैं, तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा अगर अभी तक नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सी यू अगेन।